Hello friends, hello students. Again, we are here to discuss physics. The 50 days challenge is going on, and today is day number 8. और आज जो हमारा डे नंबर 8 है, उसमें हमें क्या करना है? कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करना है। परसों हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस का एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था, विच इज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। उसी टॉपिक को दोबारा से हमें चलना है, बट इस बार हमें करना क्या है? कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, और दूसरा करेंगे हम कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब। तो पहले हम करते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। याद रहे, जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है वो एक इंसुलेटर होता है, और उसके अंदर जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कभी भी खत्म नहीं होता। उसके अंदर जो है हमारा कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक या मान लीजिए कि ये हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। इसकी जो थिकनेस है वो हम मान लेते हैं कि है टी, और ये बाहर हमने पैरेलल प्लेट्स रखी हुई है जिसकी टोटल थिकनेस है डी। तो बाहर वाले की थिकनेस कितनी है? डी। तो ये जो गैप बचा, ये वाला गैप, ये गैप की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास? इसकी वैल्यू बचेगी डी माइनस टी। और इसके अंदर जो है बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट। ई नॉट स्टैंड फॉर द आउटसाइड, विच इज फॉर वैक्यूम। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बिकॉज यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के चला हुआ है। तो हम बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे वहां शुरू किया था वैसे यहाँ पर भी शुरू करेंगे। कैसे शुरू किया था? वहां पे हमने C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो हमें V की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, याद रहे इसको हम वैक्यूम मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन वाला पार्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सो वी की वैल्यू निकालेंगे, तो वी की वैल्यू वहां पर हमने लिखी थी E इंटू डी। लेकिन यहाँ पर ये सीधा नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे के पूरे डी के अंदर वैक्यूम नहीं है। तो अब हम इसको बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे कि E नॉट के साथ डी माइनस टी है, और बाकी का जो अंदर का है उसके साथ E है, और वहां पे टी थिकनेस है। तो हमें करना क्या था, मैं इस स्टेप को दोबारा समझाता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। ई नॉट कहाँ है? ये बाहर वाले हिस्से में। ई नॉट कहाँ है? बाहर वाले हिस्से में। तो बाहर वाले हिस्से की वैल्यू कितनी है? डी माइनस टी। ये वैल्यू हमने लिखी हुई थी डी माइनस टी। तो ये बाहर का वैल्यू आ गई ई डी माइनस टी, ये ई नॉट के साथ है। और अंदर वैल्यू क्या है? ई। ये किसके साथ है? टी के साथ है। ये टी तक है यहाँ तक। ठीक है, ये टी के साथ है वैल्यू। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला देखिए, तीन चार फॉर्मूलाज होते हैं इसके, हमने कल डिस्कस किए थे। एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट, दूसरा फॉर्मूला था एफ नॉट बाय एफ, तीसरा फॉर्मूला था ई नॉट बाय ई, चौथा फॉर्मूला भी हमने किया था सी नॉट बाय सी, सॉरी सी बाय सी नॉट। हम यहाँ पर यही यूज करेंगे ई नॉट बाय ई का फॉर्मूला। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी ई नॉट बाय के। ई की वैल्यू आ जाएगी, ये याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट बाय के, एप्सिलन नॉट नहीं यूज कर रहे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई नॉट बाय के इंटू टी, और यहाँ पर ऑलरेडी था ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब ये ई नॉट हम कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? ई नॉट की वैल्यू यहाँ साइड पे लिख रहा हूं मैं। ई नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है हमारा क्यू बाय ए। क्यू बाय ए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास क्यू बाय ए एप्सिलन नॉट। हम यहाँ से ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, और ई नॉट की वैल्यू यही वाली पुट कर देंगे, तो बचेगा क्या? बी माइनस टी प्लस टी बाय के। याद रहे ये टी जो है कोई टाइम नहीं है, ये टी जो है थिकनेस है। ई नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है जी। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। जो ऊपर हमने एक इक्वेशन रखी हुई थी, इक्वेशन नंबर 1, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इसके अंदर ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो आइए इसको हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इससे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो जब मैं इसके अंदर ये वैल्यू को पुट करूंगा, तो वैल्यू पुट करने से होगा क्या? ये चार्ज से चार्ज कट जाएगा, और ये ए एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के।
अब अगर आप इस वैल्यू को देखें तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी? स्टैंडर्ड वैल्यू थी सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सिर्फ डी है, यहाँ पे डी माइनस टी है। तो ये जो वैल्यू है फिर से इंक्रीज हो जाती है, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई स्लैब डालने से। पूरा का पूरा मीडियम चेंज नहीं किया हमने, बीच में एक स्लैब डाल दिया, याद रखिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक आज का था। एक इसके साथ का टॉपिक और क्या डिस्कस करना है, जहां पर हमने कंडक्टिंग स्लैब डालनी हो। तो आइए कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर चलते हैं फटाफट से। फटाफट से चलते हैं हम कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर भी। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला। कंडक्टिंग स्लैब जो है, कंडक्टिंग स्लैब का मतलब होता है कोई कंडक्टर, कोई मेटल का पीस हमने वहां पे रखा हुआ है। कोई मेटल का पीस हमने वहां पे रखा हुआ है। ठीक है। तो फिर से वही डायग्राम है, डायग्राम में कोई खास चेंज नहीं है। ये हमारी पैरेलल प्लेट्स हैं, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये मान लीजिए नेगेटिव है। और बीच में अब हमने जो रख दिया है कंडक्टिंग स्लैब रख दिया। अब कंडक्टिंग स्लैब में सबसे बड़ी मजेदार बात ये होती है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, बिकॉज ये जब पोलराइज होता है तो सारे के सारे चार्जेस जो है फट जाते हैं, बीच में चार्जेस बचते नहीं है। यूनिफॉर्म शेल के अंदर भी जब हमने गॉस थ्योरम करी थी, वहां भी देखा था कि अंदर चार्ज जीरो होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो मेटल के सरफेस के ऊपर चला जाता है। कंडक्टिंग स्लैब है इसलिए मेटल वाली बात हम कर रहे हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। तो जब हम फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट करेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इक्वेशन नंबर वन। और फिर वी का फॉर्मूला वही जो हमने पुट किया था, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि अब बाहर वाली चीज अभी भी वही है। ये हमने फिर से टी माना, ये हमने फिर से डी माना, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट घूम रहा है, प्लस ई इंटू टी। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अंदर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, इसलिए ये वाली टर्म यहाँ पे खत्म हो गई, ये जीरो हो गई। अब आपने सिंपल सिर्फ एक रह गया, तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज नहीं करना, कुछ यूज नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास सिर्फ इतना सा पोर्शन रह गया है। अभी अभी हमने ई नॉट की वैल्यू निकाली थी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इसको उठा के इक्वेशन नंबर वन में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर वन में जैसे ही आप पुट करेंगे, चार से चार्ज कट जाएगा और हमारे पास फाइनल वही वैल्यू आ जाएगी जिसकी हमें जरूरत थी। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय डी माइनस टी। तो वहां पर क्या था, वहां पर इसी टर्म के साथ स्मॉल टी बाय कैपिटल के भी आ रहा था, यहाँ पर वो नहीं आ रहा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर हम फिर से कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए डी माइनस टी और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, तो ये वैल्यू जो है और बड़ी हो गई है। दैट मीन्स अगर हम इसका कंपैरिजन देखें, तो कंपैरिजन वाइज सी इज अगेन ग्रेटर देन सी नॉट। अगर हम तीनों का कंपैरिजन देखें, तो जो सी नॉट है वो सबसे कम आएगा, उससे बड़ा आएगा हमारे पास सी विद मेटल पीस यानी कि कंडक्टिंग स्लैब, और सबसे बड़ा जो आएगा हमारे पास वो आएगा सी विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हमारे पास एक इनका एक कंपैरिजन भी है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियोज एंड शेयर विद the person who really really need all these things. Thank you so much. God bless you all.